आई थिंक ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ। तो मैंने खुद की राइटिंग समझ नहीं आ रही भाई, ये क्या लिखा है। हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस दैट यू गाइज हैव आस्क्ड आइदर ऑन इंस्टाग्राम या फिर इन दी प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन से। मैं कैसे इंग्लिश और हिंदी को मिला के बोलती हूँ ना, I'm so great. Anyways, so today's video is going to be me answering all your questions. थोड़े से spicy हैं, थोड़े से okayish हैं. Let us begin. Okay, so starting with question 1, how many dates you have been to? सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रही, माँ कसम। मैं कभी डेट पे नहीं गई, किसी ने मुझे डेट पे इनवाइट ही नहीं किया। मतलब मैं ऐसे लंच पे गई हूँ, बहुत सारे कैफ़ेज़ गई हूँ, बहुत सब मतलब एक्सप्लोर किया हुआ है, लेकिन नोबडी हैज़ आस्क्ड मी ऑन अ डेट। आई डोंट नो व्हाई। मे बी लड़के में दम नहीं हो, मे बी क्योंकि आई एम द प्रिटी। हाँ जस्ट किडिंग। जो भी लड़का देख रहा है प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि मैं कभी डेट पे नहीं गई। यू कैन आस्क मी, डोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब इट वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यस। What do you do other than blogging? Okay, first of all, thank you for your question. Next, I do not do blogging. I do content creation. There is a difference between blogging, content creation, and being an influencer. So blogging is basically when you have a blog, that is a website. I do not have a website, or I do not write blogs. Secondly, I am not an influencer क्योंकि मैं influence करने के लिए अपना काम नहीं करती हूँ. I just do it because I love it. That is why I am a content creator. पहली बात। दूसरी बात ये कि अलॉन्ग विद दैट आई स्टडी, मैं पढ़ाई करती हूँ। आई एम डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू एन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तीसरी बात कि आई रन अ स्मॉल बिजनेस, जो कि मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था मार्च में, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वो थोड़ा सा बीच में रुक गया। फिर अभी हमने वापस थोड़ा बैक ऑन ट्रैक आने की कोशिश कर रहे हैं हम। बट इफ़ यू हैवन चेकड आउट तो आप देख सकते हो, ये उसका हैंडल है और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगा मेरे पेज का, फ्रॉम वेयर यू कैन बाय स्टफ फ्रॉम अस। एंड यस, दैट इज़ इट। ऑल्सो ये जो मेरी चेन है ये भी मेरा प्रिमरोज ब्रांड जो है उसी से है। सो यू कैन सी दिस, मैंने ऑलरेडी पोस्ट लगा रखा है इसका। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दिस काइंडली DM us at। Okay, so the next question is arms or abs? I would say I think arms, क्योंकि मेरे ऐसे डोले हैं तो I want कि लड़के के डोले हों। It's a difficult choice. I'll still choose arms. Next, what do you, sorry गलत पढ़ लिया, sorry. What made you start YouTube channel and any embarrassing stories that happened? What made me start YouTube channel? That there was nothing like कि मेरे को कुछ स्टार्ट करना था YouTube ऐसे हमेशा से। I did it just for fun कि मतलब मैं कंटेंट, मुझे पता है मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, मुझे मेकअप करना पसंद था। सो आई वॉज लाइक कि क्यों ना मैं उसको रिकॉर्ड भी कर लूँ, और फिर मैं अगर रिकॉर्ड कर ही रही हूँ तो आई शुड पोस्ट इट। सो ऐसे करके ही स्टार्ट किया। एंड आई एम नॉट लुकिंग इट एज अ अर्निंग वाला सोर्स, बट आई एम डूइंग इट फॉर happiness. I love to create content, I love to talk to camera, that is why बचपन से you can see my videos. कभी मौका मिला तो I'll post some कि I used to talk to camera and I liked it. So yes, there is nothing special. ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने कि मैं YouTube करके कुछ अर्निंग सोर्स के हिसाब से, नहीं। I just started it क्योंकि I like doing makeup, और फिर मैंने मेकअप के साथ साथ थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करने की भी कोशिश की है। Okay, next is any embarrassing stories that happened? No, I don't think so. हाँ मतलब इसको embarrassing कह सकते हो तो कह दो कि मतलब जो वीडियो मेरा ज़ीरो एफर्ट से बना था, मतलब उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, वो वीडियोज़ ज़्यादा चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन वीडियो स्ट्रेटनिंग वाला है, कुछ ऐसा स्ट्रेटनर वाला है, एंड इट हैज़ क्रॉस्ड अबाउट 12K, और वो मैंने 1 शॉट में वीडियो किया था। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि वो कैसे इतना हो गया। बट यस, सो ये मेरे एम्बैरसिंग स्टोरी है या नहीं, बट पता नहीं। मतलब और जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगाती हूँ वो बिल्कुल चलता ही नहीं है, मतलब ऐसा चलता है ऐसा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो एक क्वेश्चन पहले रह गया जो कि मैं उसके साथ ही ऐड करना चाहती हूँ कि हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग। तो जिसको पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्रिमरोज़ एक मेरा स्मॉल बिजनेस है जिसमें मैं एक्सेसरीज सेल करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल इट्स नॉट गोइंग दैट वेल, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट गोइंग दैट वेल, बट इट इज़ गोइंग ग्रेट. It is beyond my expectation but not doing that well. So we have decided that we will like to, you know, अपना प्रोडक्ट कैटेगरी हम बढ़ाएंगे एंड मे बी वी विल बी एंटरिंग क्लोथिंग सेगमेंट टू, मे बी नॉट श्योर. एक्सेसरीज तो रहेंगी ही, बट yes, we are maybe going to explore the clothing section too, so stay tuned, you can follow. So next question. ये वाला क्वेश्चन मेरी एक फ्रेंड ने, या फिर कह सकते हो मेरी और वीरू यानी मेरा बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड ने, म्यूचुअल फ्रेंड हो गए हम लोग, ठीक है. सो उसने दिया है, प्लीज़ शेयर योर फीलिंग्स फॉर योर बेस्टी मिस्टर मनु सिंह. ओके, ग्रेट. सो माई फीलिंग्स फॉर हिम इज़ दैट ही इज़ अ रियली नाइस गाय. ही डू नॉट मेक एनी प्रोमिस, फेक प्रोमिस नहीं करता है वो. एंड आई डोंट नो अबाउट द फीलिंग्स वाला पार्ट, बट कि आप क्या सुनना चाहते हैं. बट जो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी वो ये है कि आई थिंक ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ presently after my family obviously, and I'm really grateful क्योंकि वो मेरी हर चीज़ में मदद करता है. and he is the first person जिसके साथ मैं अपना सारा जो भी अच्छी चीज़ होती है, जो भी बुरी चीज़ होती है, सबसे पहले उसके साथ शेयर करती हूँ. आई होप मैं भी उसके लिए ऐसी ही हूँ, आई डोंट नो. सो यस, इतना ही है. बाकी आई टेल यू इन पर्सनल चैट. नेक्स्ट, who is your crush? Okay, so I will not reveal it obviously who is my crush, but if you're talking about celebrity crush, I don't know. If you're talking about real life crush, I know but I won't tell. So if you have watched my previous video that was with Hema, you can obviously hear the first letter of my crush in that video, so link in bio. Next, do you believe in love at first sight? No. Why I don't believe in love at first sight? क्योंकि I believe in attraction at first sight. I don't think कि love at first sight होता है, क्योंकि मुझे नहीं हुआ है, मे भी होता हो, but I don't believe in it. किसी को देख के, कोई बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, उसको देख के ज़रूर एक attraction हो जाता है, but I don't think so love होता है. Love is more of a emotional thing, and I don't think कि वो किसी को देख के हो जाता है. जब तक उससे बात नहीं करो, जब तक उससे कनेक्शन फील नहीं होगा, I don't think so love होता है, but still yes. That's my perspective. I don't want to be a love guru. I can have a love guru session with you guys. I am a superb love guru. Next question. Priyal Di. Okay, so this was a long comment. ठीक है, Priyal Di, थोड़ा सा long. Priyal Di, you have such beautiful hair. Thank you so much. Have नहीं hair bro. मैंने खुद की राइटिंग समझ नहीं आ रही भाई, ये क्या लिखा है. Okay, so Priyal Di, you have such beautiful hair. हेयर ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनिंग का कोई ट्यूटोरियल बनाओ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बहुत पहले IGTV पे एक हेयर ब्लो ड्राइंग का ट्यूटोरियल बनाया था. एंड अगर आप अभी का जानना चाहते हो तो आई डू नॉट स्ट्रेट माई हेयर, आई डू नॉट ब्लो ड्राई देम, मैं उनको एयर ड्राई ही करती हूँ. एंड आई मेक अ हेयर ट्यूटोरियल, सो आपके लिए ईजी हो जाएगा. सो इसके बाद वाला वीडियो आई थिंक आई पोस्ट अ हेयर ट्यूटोरियल. हेयर ट्यूटोरियल मतलब हेयर रूटीन, हेयर ट्यूटोरियल. ओके, सो एक हेयर रूटीन का मैं आपको वीडियो शेयर नहीं प्रेजेंट कर दूँगी, एंड देन यू कैन सी कि मैं क्या करती हूँ. बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट ब्लो ड्राई और स्ट्रेटिंग मत करो. मैं भी अब करना बंद कर दी हूँ. आई जस्ट हवा में ऐसे जो चलती है ना शुद्ध हवा, उसी के अंदर सूखते मेरे बाल. एंड आई डू नॉट स्ट्रेटन देम टू. ये नेचुरली स्ट्रेट है. आई शपथ माँ कसम, मेरी क्रश की कसम, आई हैव नॉट यूज स्ट्रेटनर. Next question. Okay, it is again a hair related question. Which shampoo or hair products do you use? Again, पीछे कुछ लिखा होगी. हाँ. Again, I would like to say कि मैं ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, बट मैं आपको हेयर केयर रूटीन शो कर दूँगी, जिसके मतलब वीडियो बना दूँगी उस पर, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि what products I use. Okay, so the same person has asked another question. How do you manage to be so close to Hema? Oh,
दैट इज़ अ नाइस क्वेश्चन. हाउ डू आई मैनेज करने की कोई बात नहीं है, बस इतना सा है कि आई वॉजेंट दैट क्लोज विद हेमा बिफोर, बट ड्यू टू कोरोना व्हाट हैपन कि हेमा मेरे रूम में आके सोने लग गई क्योंकि पापा बाहर ऑफिस में जाते थे. सो ही सेड कि तुम लोग मुझसे थोड़ा दूर ही रहो बिकॉज ऑफ द प्रिकॉशनरी इशू. सो इस वजह से हेमा मेरे साथ मेरे कमरे में सोने लग गई एंड दैट इज़ वाई हम थोड़ा क्लोज आ गए रिलेशन वाइज. ऑल्सो कुछ हेमा के सीक्रेट्स मुझे पता है, कुछ मेरे सीक्रेट्स हेमा को पता है. सो इस चीज़ में भी हम क्लोज आ गए. येस, सो अगर आपको अपने पेरेंट्स के साथ क्लोजनेस बढ़ानी है सो प्लीज़ बी श्योर दैट कि आप उनसे हर चीज़ शेयर करो एंड ऑलवेज रिमेंबर क्या वो क्या चीज़ शेयर करनी है क्या नहीं करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हर मत करो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें या आपके दिल को जो ठेस पहुंचाती हैं चीज़ें या आपके दिल को जो खुशी पहुंचाती हैं चीज़ें वो उन्हें बताओ. बट कोई ऐसी चीज़ मत बताना जिस वजह से आप लोगों का रिलेशन ख़राब हो जाए. एंड इफ़ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो भी प्लीज़ रिस्क योर रिलेशनशिप एंड उनको बताओ. क्योंकि यस, मतलब मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन के लिए. हाँ, और एक दूसरे की वैल्यू जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा. ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम आई हैव started valuing my parents a lot and I think you should all do it. It is very important. Okay, so next question is also related to Hema and Papa. So does your Papa or Hema talk to you about your crushes or boyfriends or are they strict? आगे का नहीं पढ़ूंगी बट yes, talking about strictness, मेरे पापा strict हैं कुछ फैक्टर्स में, हेमा स्ट्रिक्ट है कुछ फैक्टर्स में. हेमा मेरे मतलब दिल की बात करने के लिए हेमा इज़ नॉट स्ट्रिक्ट, बट पापा से दिल की बात करने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि मेरी दिल की बातें कुछ जारी होती हैं. सो दैट इज़ वाई. हाँ, तो दिल की बातों में पापा स्ट्रिक्ट हैं और हेमा स्ट्रिक्ट नहीं है. बट कोई चीज़ खरीदनी हो, कोई पैसे खर्च करने हो, उसके लिए पापा इज़ वेरी लीनियंट, बट हेमा इज़ cannot take पंगा with हेमा. So yes, talking about crushes and boyfriends, yes, मैं हेमा को बताती हूँ, पापा को नहीं बताती हूँ, obvious reasons. आपको मतलब देख लो यार, आपको बताना है या नहीं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन हाउ कूल योर पेरेंट्स आर. बट हेमा इज़ कूल इन दिस केस, पापा इज़ नॉट सो. Okay, so now we are going for the last question. Your thoughts on live-in relationship. I think it's a beautiful concept agar you are very sure about your partner and if your partner is serious about you and is not playing or cheating with you. I think it's a great concept and I am really इन फेवर ऑफ दिस. क्योंकि अगर किसी इंसान को आप पहले से जान लेते हो और उसके साथ एक सेपरेट अलग आइसोलेटेड एरिया में रहते हो, वो अपना ऑफिस जाता है, आप अपना ऑफिस जाते हो या आप अपना घर का काम करते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस, कोई इशू नहीं है, काम करना चाहिए लड़कियों को भी अगर आप करना चाहते हो तो. ठीक है, सो ये सब पूरा एक ऐसा इमेजिनरी सिचुएशन हो जाता है जबकि शादी के बाद क्या होगा. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड आई एम इन सपोर्ट ऑफ दिस. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट कि लड़का और लड़की दोनों एक अच्छे इंसान हैं और कोई ऐसा आपके साथ खेल नहीं खेल रहे हैं. तो यस, क्योंकि फिर आपको ही बाद में बहुत ज़्यादा हर्ट होगा एंड आई डोंट वांट दैट. ओके, सो यस, दैट वर माई थॉट्स. I think we have covered most of the questions. Yes, this was it. I have answered all the questions जो कि आए थे. कुछ repetitive questions थे तो वो मैंने थोड़ा discard करके एक ही के अंदर सब कुछ आपको बता दिया. And yes, I hope you liked this. I thoroughly enjoyed it and I am hoping to do more such Q&A in the future. And yes, thank you so much for asking me questions. I hope you are satisfied with your answers. कृपया अगर आप संतुष्ट हैं तो एक दबाइए, एक मत दबाइए, लाइक दबाइए और कमेंट के अंदर बता दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट, योर फेवरेट आंसर और what you want me to do next, and I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye.